इनका 5वां दिन चल रहा है। हमारे दो साथी जो यहाँ पर बगल में बैठे हुए हैं, इनका हालत लगातार नाजुक बनता हुआ जा रहा है। इनकी तबीयत लगातार अस्वस्थ होती जा रही है। डॉक्टर ने यहाँ तक बताया है कि इनको बेहोशी भी हो सकता है और यहाँ तक कि जान का भी खतरा है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। मैं हूँ अफजल। मैं अभी मिथिलांचल के उसी धरती पे खड़ा हूँ जहाँ एम्स बन करके अब तक तैयार हो जाना चाहिए था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण कहिए हमारी ज़रूरती सुविधा जो होती है, बुनियादी सुविधा, उसको लेकर के यहाँ अनशन करना पड़ता है। ऐसा है हमारा देश। यहाँ पे देख सकते हैं अनशनकारी सब 5 दिन से बैठे हुए हैं। हालत इतनी गंभीर है कि कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, मगर सत्ताधारियों के कान में अभी तक जूं नहीं रेंग रही है। आइए हम बात करते हैं। जान का भी खतरा है। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासनिक व्यवस्था से, शासन से, प्रशासन से कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे हैं। हम लोग भूख हड़ताल करके मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं, दरभंगा एम्स की मांग कर रहे हैं। भाई मिथिला की बात कर रहे हैं। 4 करोड़ लोगों के पास एक भी स्वास्थ्य सुविधा का कोई सरकारी अस्पताल हमको बता दीजिए जहां पर लोग अपना समुचित इलाज करवा सके। आज पूरा इलाका प्राइवेट हॉस्पिटल के जाल से बिक चुका है। नया नया बिल्डिंग, रोज नया नया निजी अस्पताल का बिल्डिंग इमारत खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ आप DMCH में जाकर देखिएगा तो वहाँ बच्चे को चूहा उठाकर मार देता है। ऐसी परिस्थिति में हमें जीना पड़ता है। इसी के खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं कि भाई हम इलाज करवाने के लिए पटना क्यों जाएंगे? हम इलाज करवाने के लिए दूसरे राज्य क्यों जाएंगे? हम 2, 4, 10 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लाख लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हम 4 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। 4 करोड़ लोगों के पास एक भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा का कोई साधन नहीं है जहां पर जाकर इलाज लोग अपना करवा लें। आज गरीब से गरीब तबका के लोग भी DMCH में नहीं जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में दरभंगा एम्स का बनना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन नेता, यहाँ के नेता जो मिथिला के साथ लगातार खिलवाड़ करने का काम करते हैं, मिथिला विरोधी होने का बार बार अपने आप को प्रमाण देते हैं कि हम मिथिला विरोधी है, उसका साफ उदाहरण ये दरभंगा एम्स है। 2015 में घोषित किया गया था। आज 2023 है। 8 साल के बावजूद पता नहीं चल रहा है कि दरभंगा एम्स कहाँ पर बनेगा। मगर मोदी जी ने तो अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि एम्स बन करके तैयार है और गूगल मैप वगैरह पे भी एम्स नज़र आ रहा है। तो आप शायद एम्स में ही बैठे हुए होंगे। ये मरीज जो हैं अनशनकारी एम्स में ही एडमिट हैं क्या? देखिए, आज भी लोकसभा में जब केंद्र के स्वास्थ्य विभाग के एक व्यक्ति जब वो लोकसभा में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि दरभंगा एम्स में कैंसर का इलाज चल रहा है। आप ये मजाक है। ये कहीं ना कहीं मिथिला के लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। अमित शाह आने वाले हैं। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। दरभंगा एम्स पर मोदी जी ने क्या कहा, दरभंगा एम्स बन गया, क्या किया, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि अमित शाह जी आ रहे हैं, वो तैयार रहे। जैसे हम लोगों ने अंग्रेज के ज़माने में साइमन गो बैक कहा गया था, अब हम लोग कहने वाले हैं अमित शाह गो बैक। आप यहाँ से जाइए। हमें भाषण सुनने की आदत नहीं है। हमें स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, हमें दरभंगा एम्स चाहिए और जब तक नहीं मिलेगा हम लोग बैठे रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, बीते दिन आपने दरभंगा जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था कि हम इसको लेकर के, जिलाधिकारी ने कहा था कि इसको लेकर के हम आगे बात बढ़ाएंगे। क्या हुआ? आप लोग को क्या आश्वासन मिला? देखिए, जहाँ तक हमें पता चला है कि DM के द्वारा जो तमाम कार्यालय है उनको सूचना दिया गया है। हमारे ज्ञापन के भेजा गया है, केंद्रीय मंत्री तक भेजा गया है। लेकिन अभी तक जो बयान हमें आना चाहिए था वो बयान नहीं मिल पाया। यहाँ BDO को भेज दिया जाता है, CO को भेज दिया जाता है। भाई वो क्या करेंगे दरभंगा एम्स में? वो क्या करेंगे हमें मनाकर? हम बात कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री को बुलाइए, आप आश्वासन दीजिए, मोदी जी बोलिए, अमित शाह जी आ रहे हैं झंझारपुर, वहाँ से एक अपना बयान रखे कि दरभंगा एम्स पर वो क्या बोल रहे हैं, दरभंगा एम्स कब बनेगा, कब तक बनेगा। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ मीडिया बंधु के माध्यम से 2024 का चुनाव आने वाला है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर 2024 तक एम्स पर किसी तरीका का प्रक्रिया नहीं होता है तो ये एम्स 2035-2040 से पहले दरभंगा को मिलने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो ये मगधिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे एम्स को उठाकर गया, पटना, किसी और दूसरे ज़िला में डाल दें। ऐसी तबीयत है अभी नीरज जी आपकी, क्योंकि आपकी तो नाम में ही आपने लगा लिया क्रांतिकारी, तो क्रांति से तो जूझ रहे हैं आप, क्या कहेंगे?
तबीयत अभी अब पाँचवीं दिन है और बिना अन्न और जल के 5वें दिन रहना इतनी भीषण गर्मी में थोड़ी तो क्रिटिकल होगी पोजीशन। अभी कुछ देर पहले मैंने डीएनएस की स्लाइनिंग करवाई है। डॉक्टर साहब का कहना था कि आपका पल्स रेट भी लो है और आपका बीपी भी लो है, तो आपको डीएनएस की स्लाइनिंग करवानी पड़ेगी। तो वो मैंने करवा लिया है और फिलहाल जब तक सांस है तब तक लड़ाई जारी है। एम्स के मुद्दे को लेकर के क्या कहेंगे, ये कब तक लड़ाई चलती रहेगी? देखिए, स्पष्ट सीधी सी बात है कि ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि हमारी मांगों पर में ये जो एम्स की मांग है उस पर कोई सकारात्मक हम लोगों को स्पष्टता नहीं मिलता है, क्योंकि ये 8 सालों की लड़ाई है और 8 सालों की मांग है। ये कोई कल की मांग या आज की मांग है नहीं। तो 8 सालों तक तो हम लोगों को घुमाया जा रहा है और आज फिर हम लोगों को लग रहा है कि इस 5वें दिन तक भी किसी प्रकार की हम लोगों को स्पष्टता नहीं दिखा है। तो ये लड़ाई लंबी चलने वाली है जब तक कि एम्स का कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखने को मिले। मगर जैसा आपका नाम है क्रांतिकारी, मगर आपकी आवाज़ में ऐसा लग रहा है कि वो अब खनक नहीं है, वो दिख नहीं रहा है। खनक बिल्कुल अभी भी वैसी है, लेकिन बात यहाँ ये है कि लड़ाई लंबी है तो एनर्जी को सही समय पे सही जगह पे हमें यूज़ करना है। क्योंकि अब क्रांतिकारी है तो उस अपने हिसाब से देखिए, होता क्या है ना कि लड़ाई जब लंबी लड़नी होती है तो सोच समझ कर कदम जो है सो चलाना पड़ता है। एक दिन की है नहीं। अब अमित शाह जी आ रहे हैं, उनको घेरने से एम्स तो बनने से नहीं रहा। तो अब हम लोग उस हिसाब से स्ट्रेटजी के साथ कम करने जा रहे हैं। तो खनक अभी भी वैसी ही है और लड़ाई लंबी। हमने शुरुआत किया था एम्स की लड़ाई को, मैंने ही साइकिल यात्रा से शुरुआत किया था। पहली बार मैंने आज से 2 साल पहले साइकिल यात्रा निकालकर गांव-गांव गया था और ईंट मांगा था। उसकी शुरुआत भी हमने ही किया था। और आने वाले दिनों में जब तक एम्स नहीं बनता है, विभिन्न स्तर पे विभिन्न तरीक़ों से हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे।